स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, टू टाइप ऑफ सेल्स। तो पहला सेल्स कौन सा था? पहला सेल हम देखे थे कि स्पर्मेटोगोनिया था, जिसको हम लोग मेल जर्म सेल भी बोलते हैं, और दूसरा सेल था सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग मेल जर्म सेल बोलते हैं। और एक सेल पढ़े थे हम, ये क्या करता है स्पर्मेटोगोनिया? ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है, स्पर्म बनाता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा सेल था सर्टोली सेल क्या था? वो क्या कर रहा था? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। वहां पे हम ये देखे थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, जिसको हम मेल जर्म सेल बोलते हैं, उसमें क्या होता है? डिवीजन होता है, ठीक है, माइटोसिस प्रोसेस होता है। और माइटोसिस प्रोसेस जब होता है प्यूबर्टी के टाइम, तो ये क्या करता है? ये सेल ट्वेन होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, और ये डिवाइड करता है। तो डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद क्या होता है? इसका ग्रोथ होता है, इस सेल का क्या होता है? ग्रोथ होता है थोड़ा, और जब ग्रोथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। उसके बाद क्या होता है? जब ये ग्रोथ होता है, इसे बना लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब ग्रोथ होने के बाद क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाता है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करता है? डिवाइड करता है। जब डिवाइड करता है, इसमें क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, जिसको हम लोग मियोसिस फर्स्ट भी बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो अब यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो डिप्लॉयड कंडीशन है 2n है, ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये प्राइमरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जब 2n था, यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है, तो 2n किसमें चेंज हो जाएगा? n में, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या बन जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एन होता है, और फिर यहाँ पे सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, जिसको हम मियोसिस सेकंड भी कहते हैं। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, और जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, तो ये फिर से एन बना लेता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं। और ये सेल क्या बन जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स हो गया, ये क्या है? स्पर्मेटिड्स है। और ये स्पर्मेटिड्स चेंज किसमें होता है? इसका फिर से इसमें डिफरेंशिएशन होता है, और इसमें डिफरेंशिएशन या मेटामॉर्फोसिस होता है। और मेटामॉर्फोसिस जब होता है, तो ये किसमें चेंज हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ में चेंज होता है, और यही स्पर्मेटोजोआ को हम बोलते हैं स्पर्म। तो ये कितने स्पर्म बन गए? 4 स्पर्म बन गए। तो एक सेल से एक स्पर्मेटोगोनिया की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर डिवीजन होगा, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने स्पर्म? 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने? 4 स्पर्म बने। तो यहाँ पे हम ये प्रोसेस देखें। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया से लेके और यहाँ पे स्पर्मेटिड तक जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। लेकिन जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बना, तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस। और एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन प्रोसेस क्या है? स्पर्मिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब स्पर्म बन जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो वहां से रिलीज होता है। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन प्रोसेस। तो स्पर्मिएशन प्रोसेस कब होगा? जब स्पर्म पूरी तरीके से बन जाएगा, और वहां से रिलीज होगा, रेटेड टेस्टिस में जाएगा। रेटेड टेस्टिस से कहां जाएगा? वासा प्रिंसिया में जाएगा। फिर वहां से कहां जाएगा? एपिडिडाइमिस में जाएगा। और फिर वहां से कहां जाएगा? वास